आपको बिल्कुल नहीं आएगी बाहर। हाँ बिल्कुल सर, इसके बारे में ये बिल्कुल सच्चाई है सर। आप आज तो चलो बच्चे नहीं हैं, सेंटर था मैट्रिक और +2 का और वो मतलब एग्ज़ाम उनके ख़त्म हो चुके हैं, और आज जो 6 से 8 और 9वीं और 11वीं का रिजल्ट टीआई की पोस्ट पर कार्यरत श्री राजेंद्र सिंह जी, इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जो स्कूल को इस तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है, तो पुरानी बिल्डिंग है ये, जी, इसको रखने में ग्राम पंचायत का कितना सहयोग मिला? हमें ग्राम पंचायत का दोनों गांव सोंगरी और गुलियाड़ा, तो यहाँ के लोगों का हमें 100% साथ मिल रहा है, और साथ में जितना स्टाफ मेंबर्स हैं आपस में इतना सहयोग करके चलते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। हम स्टाफ के सदस्य जितने हैं, अगर 4th क्लास भी अगर छुट्टी पे है तो आपस में एक दूसरे को चाय पिलाना या पानी पिलाना भी हम आपस में इतना सहयोग करते हैं। और यहाँ मैंने लगभग सितंबर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। मैं देख करके बड़ा चंभित हूँ कि यहाँ जैसे जो लेक्चरर वगैरह, अध्यापक वगैरह जो भी हैं, टीजीटी है या पीजीटी हैं, उन लोगों का इतना आपस में कंपटीशन होता है कि वो कहता है कि मैं क्लास लूँगा, वो कहता है कि मैं क्लास लूँगा। मैंने पहली बार मेरी पूरी सर्विस में ऐसा स्कूल देखा है कि यहाँ घंटी लेने के लिए सभी साथियों में कंपटीशन होता है। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि टीचर्स ये सोचते हैं कि खाली रह के थोड़ी देर आराम कर ले, कहीं बैठ जाए, फ़ोन चला ले। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम सुबह स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता आपस में कि कौन टीचर कब आया है, कब जा रहा है। जब रिसेस होती है, आधी छुट्टी होती है या पूरी छुट्टी होती है, जब जा कर के हमारी हलो सलो होती है। दिन में एक दूसरे से मिल नहीं सकते, पढ़ाई में इतने व्यस्त होते हैं। हर टीचर, हर कर्मचारी यहाँ पे इतना व्यस्त होता है कि उसके पास खाने का भी समय नहीं होता। वो आधी छुट्टी में भी उसके ये प्रयास रहते हैं कि मैं खड़ा खड़ा रोटी खा लूँ और मतलब मैं अपना डिजिटल बोर्ड पे चला जाऊँ। मतलब आप अभी बता रहे थे कि डिजिटल बोर्ड पहले भी थे, और अब कितने आए? अब 6 डिजिटल बोर्ड और आ गए हैं, और 3 डिजिटल बोर्ड पहले थे, और तीनों बोर्डों पे है ना हमारी पूर्ति नहीं होती थी, उस पर पूरा लोड रहता था हर घंटी का। तो अब 6 और आ गए, तो अब हमें संतुष्टि हो जाएगी भी। कोई भी टीचर अगर क्लास में जाए तो उसको डिजिटल बोर्ड में करवाने में है ना, उसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सर जैसा कि स्कूल का गेट है, हाँ जी, अभी पूरी सुर्खियों में है ये। हाँ जी, हाँ। इसको बनवाने के लिए स्कूल की तरफ से उनसे अनुरोध किया गया था, गांव वाले ने खुद आपको बोला है कि हम ये काम करवाना चाहते हैं? ये इसका गेट था जो पहले वो जर्जर की पोजीशन में था। जी। और यहाँ के जो कुलदीप सिंह जी प्रिंसिपल डीडी पावर थी उनके पास, उनका ही सारा इस स्कूल के मतलब ऊपर उठाने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। उसने गांव वाले लोगों को प्रेरित किया, और प्रेरित करने के बाद यहाँ गांव की एक समिति बनाई गई दोनों गांव से लेकर के, और उस समिति ने फिर उसके सामने जो स्कूल की समस्या थी वो रखी, और गांव की समिति ने दोनों गांव ने है ना पूरा साथ दे करके लगभग 11-12 लाख रुपए में ये गेट बनवाया उन्होंने। और उसके बावजूद भी हम जो स्कूल में रिक्वायरमेंट होती हैं, हम उनके सामने वो समस्याएं रखते हैं, लेकिन वो एक मुश्त उसी टाइम तैयार हो जाते हैं, भाई हाँ हम करवाएंगे ये। वो ये तो नहीं बोलते कि हाँ हम सरकार से बात करेंगे, नहीं, सरकार से पास करवाएंगे? नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं बोलते, बल्कि वो हमारे से भी ज़्यादा मतलब उत्तेजित हो जाते हैं कि स्कूल का काम कोई भी हो वो हम करवाएंगे। जैसे क्योंकि जब स्कूल का मुखिया या घर का मुखिया या संस्था का मुखिया या मतलब देश और प्रदेश का मुखिया अगर सही होगा तो वहाँ पब्लिक उसके पीछे लग जाती है। यहाँ जो मुखिया कुलदीप जी थे उनका मतलब एक ऐसा सिस्टम है कि वो मतलब क्लास में से एक स्कूल का मुखिया होने के नाते नहीं निकलते तो दूसरा साथी नहीं बैठ सकता। अब जैसे मान लो कोई अब जैसे पिछले बिल्डिंग है जो हमारी वो 6 से 8 मर्ज हो गई स्कूल में, तो मर्ज होने के बाद उस स्कूल की हालात बदतर थी।
ये देख सकते हैं। तो कहीं घास उगा हुआ है, कहीं और डंगा हुआ है, तो वहाँ स्प्रे करने के लिए दवाई लेके आए और वो खुद ढोली मैंने अपनी कमर पे लाद करके मैंने स्प्रे किया। तो ये एक आपस का इतना सहयोग है। मैं सबसे ज़्यादा उम्र होने के नाते रिटायरमेंट पे बैठा हूँ, सभी साथी मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन मैं जब कमर पे ढोली डाल करके मैं स्प्रे करूँगा स्कूल में, या पानी दूंगा, या मैं पानी पिलाऊंगा, या मैं चाय पिलाऊंगा, तो जब मैं कदर कर रहा हूं तो सारे स्टाफ के साथी भी मेरी कदर कर रहे हैं। कभी आएंगे जैसे भी हम बच्चों बाहर आए तो हम ये बात करते आपस में कि शायद छुट्टी है स्कूल की, तो कुछ साथी खड़े हुए थे तो उन्होंने ये बोला कि भाई या छुट्टी हो या ना हो, आवाज जब उनके भी खत्म हो गए, रिजल्ट बना रहे हैं, 31 मार्च को रिजल्ट सुनाना है, लेकिन आप जब 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे फिर भी कभी आकर के देखना, आप स्कूल के गेट के अंदर एंट्री करोगे, आपको ये ही नहीं पता चल पाएगा कि स्कूल लगा हुआ है या छुट्टी है। स्कूल के अंदर एक ऐसा अनुशासन है, साइलेंट सिस्टम है यहाँ पे। जब भी कोई अधिकारी, ऊपर नीचे के अधिकारी आते हैं ना, वो एक इस बात से देख करके स्तंभ रह जाते हैं कि भाई छुट्टी तो है नहीं और आवाज़ कहीं से आ नहीं रही, तो ये कारण क्या है। फिर वो देखते हैं कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा अनुशासन है। सर जहाँ से मान लो जब स्कूल में गेट से बच्चा एंट्री करता है, सुबह गेट से एंट्री करते ही वो बच्चा लाइन में अपने कमरों में जाता है, और लाइन में कमरों से बाथरूम जाता है, लाइन से कमरों में से निकलता है पार्क वगैरह में, जैसे सर्दियों में धूप होती थी, लाइन में। यहाँ अनुशासन बहुत है, अनुशासन जितना कहें उतना कम है, मतलब बहुत ज़्यादा अनुशासन है यहाँ पे। सर जैसे पता चला है कि इस स्कूल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक में जो दर्ज है, वो किस बेस पे हुआ था, क्या था? सर यहाँ एक है राइटिंग के टीचर थे रोहतक से, उनका हमारे कुलदीप जी ने उनका कहीं कोई लिटरेचर देखा होगा, या मतलब फेसबुक वगैरह पे उनका सिस्टम देखा, और कुलदीप जी उनसे प्रभावित हो गए, और कुलदीप जी ने उनको यहाँ निमंत्रण दिया। उसके पास मतलब जो पैसे वैसे का जो सिस्टम था, भाई उन्होंने स्कूल को देख करके उस सर ने वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने फ्री कोचिंग दी 6 महीने तक, और फ्री कोचिंग दे करके एक परीक्षा का मतलब डेट निर्धारित कर दी, और उस डेट निर्धारित करने के बाद हमारे बच्चे लगभग 325 के करीब पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें 307 बच्चों की हेड राइटिंग सेम थी, और उसके सेम होने के कारण हमारा स्कूल का नाम राइटिंग में वर्ल्ड गिनीज बुक में लिख दिया गया। मतलब सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। गांव का स्कूल हो के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना। हाँ जी हाँ। और इसका श्रेय किसको जाता है लगभग? श्रेय सर मतलब गांव को भी जाता है, और यहाँ जो स्टाफ था पहले इसके आने से के बाद जो ये अब ट्रांसफ़र हुई है, उससे पहले जो स्टाफ था वो बहुत बढ़िया था, और ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि भाई वो इतना अच्छा स्टाफ था और वो चला गया, अब स्कूल की व्यवस्था बिगड़ेगी, लेकिन ये कहते हैं कि भाई अंधे का राम रुखाड़ी है, तो परमात्मा ने ऐसा स्टाफ यहाँ पे दे दिया, उससे भी बढ़कर दे दिया। अब सारा दिन है ना मतलब काम करने में, कोई कहीं स्टाफ रूम में बैठा नहीं मिलेगा, कोई कहीं अलग कुर्सी पर बैठा नहीं मिलेगा, तो ये एक यहाँ का अनुशासन है, और उस अनुशासन के मुताबिक नया स्टाफ जो आया है वो और भी बेहतर काम कर रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो देख सकते हो दोस्तों कि किसी भी स्कूल को, जैसे कि लोग मानते हैं कि स्कूल का जो काम होता है वो सरकार के हाथ में होता है, तो सरकार खुद करेगी, लेकिन सरकार से भी ज़्यादा अगर ग्राम पंचायत का सहयोग स्कूलों को मिल जाए तो स्कूल किस शिखर तक आप पहुंच सकते हैं, किस शिखर तक स्कूल के बच्चे जो है वो पहुंच सकते हैं, और स्कूलों का नाम जो वर्ल्ड बुक में दर्ज हो सकता है। आपने अभी सर के मुँह से सुना कि गाँव से इन्हें कितना सहयोग मिल रहा है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि एक दूसरे के साथ पूरा कोऑपरेट करता है, और क्लास में जाने के लिए उनमें बहस होती है कि नहीं ये क्लास मैं लूँगा, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो टीचर हैं वो भी ये सोचते हैं कि नहीं मैं खाली रह लूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो एक बार फिर से मैं कैमरामैन कहूँगा एक बार पूरा स्कूल दिखा दे, कितना बढ़िया यहाँ का स्ट्रक्चर है, कितना बढ़िया पेंट हो रखा है, और दीवारों पर बढ़िया बढ़िया जो है वो बातें लिखी हुई हैं ताकि बच्चे इन्हें ग्रहण करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।